Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about events occurring in a nephron. नेफ्रॉन में क्या इवेंट्स होते हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो जब फिल्ट्रेशन होता है बाउमेन्स कैप्सूल में तो कुछ मटेरियल्स फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, हार्मोन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, कुछ आयंस हैं जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, वाटर है, आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है या फिर कीटोन बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लोराइड। क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जबकि अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, ग्लूकोज या फिर पोटेशियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम आयंस या सोडियम आयंस, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर की बात करें, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जबकि यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन बाय द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं तो उनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप के वाइड पार्ट से, और इसका मैकेनिज्म रहता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द लास्ट पार्ट ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। अमोनिया की बात करें, इसका सिक्रीशन होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। जबकि अगर आप आयंस की बात करें, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन या फिर क्लोराइड आयन, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है थ्रू द नैरो रीजन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ डिफ्यूजन। सोडियम आयंस की बात करें तो इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन की हेल्प से थ्रू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, हार्मोन्स या फिर आपके ड्रग्स ये आ जाते हैं, इनका सिक्रीशन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन की बात करें, इसका सिक्रीशन होता है थ्रू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि अमोनिया की बात हो ही गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।